सबसे पहले आपके पास जिलानी साहब आते हुए, देखिए जब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व में ये फैसला अयोध्या का सुनाया गया था, तब ये साफ शब्दों में कहा गया था कोर्ट की तरफ से, और मैं कोट करना चाहती हूं, बाबरी मस्जिद वॉज नॉट कंस्ट्रक्टेड ऑन वेकेंट लैंड, यानी खाली जमीन पर बाबरी मस्जिद नहीं बनाई गई थी। देयर वॉज अ स्ट्रक्चर अंडरलाइन द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, एक ढांचा था जो इस डिस्प्यूटेड ढांचे के, विवादित ढांचे के नीचे था। वो नीचे का ढांचा इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं था, यानी उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था, मंदिर का था। ये स्थापित नहीं हो पाया था 2003 के एएसआई की रिपोर्ट से, लेकिन इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं था। अब इस नई अवशेष के सामने आई हुई जानकारी की रोशनी में क्या जफर याब जिलानी जी, आप नहीं मानते कि एएसआई की वो रिपोर्ट जिसके बिना पर राम मंदिर निर्माण के लिए पूरी ये कानूनी कार्रवाई हुई है, वो सही स्थापित होती है? जिलानी साहब, देखिए, दो बातें आपने इग्नोर कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वो पोर्शन आपने नहीं पढ़ा कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से ये फाइंडिंग दी है कि एएसआई रिपोर्ट से ये इस्टेब्लिश नहीं हो सकता कि कोई भी मंदिर 12वीं या 13वीं सदी में बनाया गया हो और उसको 15वीं या 16वीं सदी में डिमोलिश किया गया हो। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर यह फाइंडिंग दी है कि वहाँ पर कोई मंदिर डिमोलिश करके मस्जिद का कंस्ट्रक्शन साबित नहीं होता। आपने सुप्रीम कोर्ट की इस फाइंडिंग को या तो इग्नोर कर दिया या आपके इल्म में नहीं ये बात। नहीं, मैंने दोनों बात कही। जिलानी साहब, आपको टोक रही हूँ क्योंकि आप मुझे मिसकोट कर रहे हैं। मैंने साफ कहा कि ये कोर्ट ने कहा कि मंदिर था, ये स्थापित नहीं होता है, लेकिन इस्लामिक स्ट्रक्चर था, ये भी स्थापित नहीं होता है। मैंने यही कहा है। ये अलग बात है, ये अलग चीज़ है, ये अलग फाइंडिंग है। आपकी ये फाइंडिंग जो आपने पढ़ी है सही है, लेकिन ये इस कंटेक्स्ट में थी कि एएसआई रिपोर्ट से क्या इस्टेब्लिश होता है। दोबारा जो एएसआई रिपोर्ट से इस्टेब्लिश होने की बात आई है, स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रेफ़र किया है कि ये एएसआई की फाइंडिंग की रिपोर्ट लेने की वजह ये थी कि ये मालूम करना था कि वेदर द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर वाज constructed after demolition of a Hindu temple. This was the specific issue. ठीक है। And on this point the Supreme Court said categorically that it has not been established from the ASI report that any temple was demolished for construction of this building. So this is a categorical finding which we had supported in our review petition, and no review was filed from the side of Vishwa Hindu Parishad. ठीक है। Therefore they are bound by this finding. And therefore, लेकिन अब जो ये अवशेष मिले हैं, इसकी रोशनी में आप क्या कहेंगे? सैंडस्टोन से लेकर ब्लैक टच स्टोन की मूर्तियां, शिवलिंग, स्तंभ, खंबे, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? आपको सुना रहे जवाब, आप जवाब का मौका दीजिए ना, आप जवाब तो सुनिए ना उसका। आप बीच में इंटरप्ट कर रही है। ये मैंने बताया आपको कि ये कोई नई ये एविडेंस नहीं है। जितने खंबे हैं, 14 खंबे, ये इनके सारे एविडेंस, सारे फोटोग्राफ उसमें फाइल्ड हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, और इस पर पूरी बयान हुए हैं। 3-3, 4-4 गवाहों के बयान एक एक खंबे के बारे में हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया गया है कि इसमें कोई भी मूर्ति ऐसी नहीं है कि जो नज़र आती हो। और एक 4-4 गवाहों के बयान रेफर हुए हैं कि कोई उसको विष्णु की मूर्ति कहता है, कोई उसी मूर्ति को राम की कहता है, कोई उसी मूर्ति को शंकरी कहता है। लिहाजा ये कोई इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई फाइंडिंग नहीं दी। दूसरी बात जो आज आप कह रहे हैं, इसमें आज कुछ नहीं निकला है। ये 1949 के बाद जो मस्जिद में कुर्क होने के बाद एक दक्षिणी और पूर्वी कोने पर जो पीपल के पेड़ के नीचे एक चबूतरा बनाया गया था, उसका नाम रखा गया था शंकर चबूतरा, जो 1949 में बना है। 1949 से पहले वो नहीं था, 50 में बना है, बल्कि 49 में कुर्क होने के पहले नहीं था, 50 में बना है। उसके फोटोग्राफ भी सब सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में दाखिल थे। हाई कोर्ट में 1990 में जो डायरेक्टर आर्कियोलॉजी अपॉइंट हुआ था एज ए कमिश्नर, उसने उसकी पूरी फोटो एल्बम 2 एल्बमें दाखिल की थी, और पूरी बिल्डिंग का उस वक्त का जो उसने वीडियो दाखिल किया था, वो सब हाई कोर्ट में देखा जा चुका है। लिहाजा आज जो आप बता रही हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है।
ये सिर्फ ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा उस फाइंडिंग को मीट करने के लिए है जो फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट दे चुका है कि कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं तो बनाई गई। जो लोग निर्माण उसको कर मीट रहे हैं करने वो के लिए पॉलिटिकल ये प्रोपेगेंडा कहा जा रहा कर है रहे जो- हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर आपसे, जो लोग मंदिर निर्माण के लिए वहां जी पर लगे जी हुए बिल्कुल हैं प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जी। वो कहां से ये मूर्तियां, ये वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए ये चीज आपको बता रहे ये हैं। स्तंभ, ये खंबे, ये सब ये वहाँ कहां से- ये पहले से मौजूद है, ठीक है, तो पहले से शिवलिंग पर मौजूद आपका है, क्या कहना है? एक कोई आखिरी नई सवाल चीज सर। नहीं है। एक आखिरी सवाल जो हमारे रिपोर्टर ने बताई कि वहां मैंने पर बताया ना कि वहाँ उस शिवलिंग एक- मिली है। शिवलिंग में कोई भी मतभेद नहीं हो सकता कि वो हिंदू धर्म का ही होगा। शिवलिंग, जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? अरे ये सब हिंदू, ये शंकर चबूतरा मैंने बताया आपको। हाँ। शंकर चबूतरे के नाम से जो चीज वहाँ 1950 में बनाई गई थी, जाहिर है हिंदू धर्म की है। इसको कोई नहीं कहता कि मुसलमान धर्म की है ठीक। या ईसाई धर्म की है। जो जन्म स्थान मंदिर था, जी, जो वहाँ पर 1885 से था, वो भी हिंदू धर्म का था, उसको भी डिमोलिश किया गया था 6 दिसंबर सन 92 को। लिहाजा ये सब मूर्तियाँ उस शंकर चबूतरे पर, जन्म स्थान मंदिर पर, हाँ। सीता रसोई जो चबूतरा था, ये वहाँ मौजूद थी पहले से, कोई नई चीज़ नहीं निकली। ठीक है। न कोई इसमें मस्जिद, जहाँ तक मस्जिद का ताल्लुक है, वो 49 से लेके और 6 दिसंबर 92 तक साबित रही है। वहाँ कोई शिवलिंग नहीं, उसके फोटोग्राफ मौजूद हैं, उसके फोटोग्राफ 50 के भी मौजूद है, उसका फोटोग्राफ 90 का भी मौजूद है। ठीक है। 90 तक वहाँ कोई शिवलिंग नहीं थी। ये शिवलिंग आपके उस चबूतरे पर रखी गई है, तो वो चबूतरा शंकर चबूतरा 1950 में बनाया गया है। तो इसलिए इसका कोई ताल्लुक, किसी भी कोई मटीरियल का ताल्लुक बाबरी मस्जिद बनने के पहले से नहीं है। ये सब बात के बहुत बात के हैं जो 21वीं सदी के हैं, 1950 के हैं या 1949 के हैं। ठीक है। इसमें कोई भी मटीरियल पुराना नहीं है।